नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जहां आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट। और आज मैं लाया हूँ वेनम वॉर का 4th इशू। तो यार वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और साथ ही मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन स्टार्ट हो गया है तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ अब आप मुझसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यार पिछले इशू में आपने देखा कि एडी और डिलन के बीच जंग छिड़ने वाली थी, तब स्पाइडरमैन और वेनम उन्हें रोक लेते हैं। तो वही दूसरी ओर मेरिडियस इस जंग के अंत के लिए बेसब्र हो रहा है, इसलिए वो कार्नेज के साथ मिलकर कुछ प्लानिंग करता है। तो वही दूसरी ओर बेडलैम बेकाबू होने लगा था, इसलिए स्पाइडरमैन वेनम के 2 हिस्से निकालता है और फिर एक को एडी पर फेंकता है और दूसरे को डिलन पर। तो अब आगे ऑल राइट गैंग, तो इशू की शुरुआत में हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो अपने ओरिजिनल कॉस्ट्यूम में था। और तब वो देखता है कि बेडलैम उसके सामने खड़ा था और तब बेडलैम स्पाइडरमैन पर हमला कर देता है, लेकिन स्पाइडरमैन बड़े आसानी से उसे डॉच करता है और बेडलैम से कहता है मेरे पास लड़ाई करने का टाइम नहीं है, तो क्या तुम शांत नहीं हो सकते हो। यह सुनते ही बेडलैम जोर से कहता है नहीं, और यह कहते ही वो स्पाइडरमैन को मारने जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन पुनः उसके हमले को डॉच करता है। लेकिन तभी बेडलैम को कोई बुलाता है, इसलिए बेडलैम मुड़ता है और देखता है कि उसके सामने कोडेक्स खड़ा था जो अगले पल बेडलैम को जोरदार पंच मारता है। ये देखकर वेनम बेडलैम का सर पकड़ता है और धरती में घुसा देता है। तभी बेडलैम पुनः खड़ा होता है और एडी से कहता है ब्रॉक अब तुम नहीं बचोगे। ये कहते ही बेडलैम एडी को मारने जाता है, लेकिन वो कुछ करे उससे पहले वेनम बेडलैम के मुंह पर जोरदार पंच मारता है और तब कोडेक्स वेनम की पीठ से कूदकर बेडलैम का गला काट देता है, जिसके कारण बेडलैम पिघल गया था। लेकिन तभी बेडलैम फिर से बन जाता है और कहता है ये मुझे रोक नहीं सकता है। लेकिन तभी वेनम बेडलैम के पास आता है और कहता है हम बहुत समय से एक साथ थे, इसलिए मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर कोडेक्स कहता है ठीक है आप मत करना, मैं करता हूँ। यह कहते ही डिलन अपने ब्लेड से फिर एक बार बेडलैम को काट देता है, लेकिन उससे भी बेडलैम रिकवर हो गया था। यह देखकर वेनम और कोडेक्स इसे कैसे खत्म करे यह सोचने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से बेडलैम पर कोई हमला कर देता है और तब हम देखते हैं कि यह हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एंटी वेनम था, जो आते ही बेडलैम पर हमला कर देता है, जिसके कारण बेडलैम पूरी तरह कमजोर पड़ गया था और अगले पल वो खत्म हो जाता है। अब लड़ाई रुक चुकी थी, इसलिए स्पाइडरमैन सबसे मिलता है और वहां से चला जाता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये जंग अब खत्म होने से बहुत दूर है। तभी फ्लैश ये देखता है और कहता है मैं स्पाइडरमैन को बताना भूल गया कि बाहर सारे ज़ोंबियट है। यह सुनते डॉक्सिन और एडी फ्लैश से पूछते हैं ये ज़ोंबियट क्या है, जिस पर फ्लैश जवाब देने जाता है, लेकिन उससे पहले ही वहां पर ज़ोंबियट्स की आर्मी हमला कर देती है। ये देखकर वेनम और एडी मिलकर ज़ोंबियट्स को मारने लगते हैं। यहाँ एंटी वेनम इन ज़ोंबियट्स को मारने में लगा था। तभी वेनम एंटी वेनम से कहता है कि आसमान से कोई सरफिरो वैम्पायर आया था और उसने एक मरे हुए सिम्बियोट को पुनः जीवित किया और फिर उसका अंश मेरिडियस को मिल गया और उसने ही ये पूरी सेना खड़ी की है। यह कहते हुए वेनम एक ज़ोंबियट को जोरदार पंच मारता है। तभी डिलन फ्लैश से कहता है ये मेरिडियस ही एब्सेंट थ्रोन है जिसकी ऑर्गेनाइजेशन मेरे पीछे पड़ी हुई है और उन्हीं के कारण ये सब कुछ शुरू हुआ। और तो और ये मेरिडियस कोई और नहीं बल्कि एडी ब्रॉक का ही एक वर्जन है। यहाँ हम मेरिडियस को देखते हैं जो कार्नेज के साथ इस लड़ाई को देख रहा था। तभी मेरिडियस कार्नेज से कहता है मेरे ज़ोंबियट्स उस एरिना तक पहुंच चुके हैं। ये सिम्बियोट एक समय पर एक से अधिक लोगों से जुड़ना सीख गया है और यही बात मैं शुरू से करना चाहता था, लेकिन पता नहीं ये फ्लैश कहां से आ गया, क्योंकि ये अकेला एंटी वेनम है जो मेरे ज़ोंबियट्स को खत्म कर सकता है। ये सुनते ही कार्नेज वेनम से कहता है उन लोगों ने अपना वाइल्ड कार्ड निकाला तो तुम अब अपना वाइल्ड कार्ड निकालो। ये कहते हुए कार्नेज अपना ऑल ब्लड निकालता है और मेरिडियस से कहता है मेरे पास ये ऑल ब्लड है, इसे तुम ले लो और अपना काम पूरा करो। जिस पर मेरिडियस कार्नेज से कहता है अच्छा ट्राई था पर मैं डेस्परेट नहीं हूँ। जिस पर कार्नेज कहता है हाँ मैं जानता हूँ पर अब हो जाओगे। यहाँ डिलन कोडेक्स बन के उन ज़ोंबियट्स को मारने लगता है, लेकिन तभी डिलन को और गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालता है और उन सारे ज़ोंबियट्स को खत्म करने जाता है। लेकिन तभी एंटी वेनम उसे रोकते हुए कहता है डिलन रुक जाओ, ऐसा मत करो। जिस पर डिलन कहता है मैं क्यों रुकूं, ये तो ज़ोंबियट्स है। जिस पर एंटी वेनम कहता है नहीं ये ज़ोंबियट्स नहीं बल्कि हॉस्टेजेस है। यह सुनते ही डिलन रुक जाता है तो वही वेनम 2 सिम्बियोट्स को लात मार के पीछे फेंक देता है और तब एंटी वेनम
अपनी पावर से उन दोनों ज़ोंबियट्स को मार गिराता है, जिसके कारण उस ज़ोंबियट के अंदर जो लोग थे वो ठीक हो गए थे। यहाँ एक ज़ोंबियट टॉक्सिन पर चढ़ जाता है। ये देखकर एंटीवेनम उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो ज़ोंबियट समय रहते ही टॉक्सिन से अलग हो गया था। ये देखकर फ्लैश कहता है, ये तो फास्ट है, और भले ही उसके पास दिमाग ना हो फिर भी ये लड़ाई करना चाहता है। जिस पर डिलन कहता है, ये लोग हमसे लड़ाई कर रहे हैं पर मेरिडस से नहीं, और डैडी मेरिडस से। जिस पर वेनम डिलन से कहता है, मुझे माफ करना, ये सब मेरे कारण हुआ है, पर मैं ऐसा बनना नहीं चाहता हूँ। जिस पर डिलन कहता है, मैं समझ गया डैड, पर अभी के लिए आपको सब कुछ करना होगा। आप और मेरिडस किंग इन ब्लैक है, वो इन ज़ोंबियट्स को कंट्रोल कर सकता है, तो जरा सोचो, आप भी तो कंट्रोल कर सकते हो ना। यह सुनते ही एडी वेनम को अपने से अलग कर देता है और फ्लैश से कहता है, फ्लैश तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जिस पर फ्लैश कहता है, हाँ मैं यहाँ ये सब कुछ खत्म करने आया हूँ, तो तुम जो जानते हो वो करो। जिस पर एडी कहता है, अगर ऐसा है तो फ्लैश तैयार हो जाओ। यह कहते ही एडी फ्लैश से उसका एंटीवेनम छीन लेता है और फिर उस एंटीवेनम को स्वयं से जोड़ देता है, जिसके कारण अब एडी ब्रॉक एंटीवेनम बन गया था। अब एडी जानता था कि मेरिडस के कंट्रोल में ये सारे ज़ोंबियट्स है, यानी कि उसके कंट्रोल में भी है। इसलिए एडी एंटीवेनम को भी अपने जरिए इन सारे सिम्बियोट्स से कनेक्ट करता है, जिसके कारण एंटीवेनम एक ही झटके में सारे ज़ोंबियट्स को ठीक करने लगता है। यहाँ मेरिडस ये जान जाता है और ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो कार्नेज से कहता है, मैंने अगर ऐसा होने दिया तो ये एंटीवेनम मेरा सारा खेल बिगाड़ देगा। ये सुनते ही कार्नेज अपना ऑल ब्लड मेरिडस को देता है और कहता है, ये लो और जरा सोचो, एडी ब्रॉक ने अपने जरिए एंटीवेनम को भेजा, तो तुम भी ये कर सकते हो ना। ये सुनते ही मेरिडस ऑल ब्लड लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम्हारे पास प्लान है? यहाँ एडी एंटीवेनम के जरिए ठीक कर रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ फील होता है और तब वो देखता है कि मेरिडस ने अपने जरिए कार्नेज को फैला दिया था, जिसके कारण अगले पल एंटीवेनम के अंदर से कार्नेज के ट्रेसेस निकलने लगते हैं, जिसके कारण सारे ज़ोंबियट्स अब कार्नेज बनने लगे थे। यहाँ डिलन ये देखकर समझ जाता है कि कार्नेज है, इसलिए वो एडी से कहने लगता है कि कार्नेज है, इसे लड़ो। लेकिन तब तक कार्नेज एडी पर कंट्रोल करने लगा था और तब कार्नेज एडी के जरिए कहता है, अब तो सिर्फ लड़ाई होगी। ये कहते ही कार्नेज के कंट्रोल में सब आ गए थे और वो अगले पल फ्लैश पर हमला करने जाता है। यहाँ डिलन एडी से कहता है, डैड रुक जाओ, आपको ये रोकना होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डिलन के पीछे अब ओल्ड मैन डिलन आ चुका था और तब ओल्ड मैन डिलन से कहता है, मुझे माफ करना डैड। तो वही डिलन कहता है, मुझे माफ करना डैड। ये कहते ही डिलन अपनी नेक्रोसॉर्ड एडी के सीने में घुसा देता है एंड दैट्स इट। ये इशू यही कंटिन्यू होता है।